को थोड़ी ना देते हैं। समाज में तो इतनी गरीबी भी है, अमीर भी लोग अमीर है तो अमीर लोग हैं, इसके साथ असमानता है सामाजिक आर्थिक लेवल पर, गरीबी है, शोषण है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के पास खाने का अनाज नहीं है। लेकिन ये अमीर, कभी ये सोचा है आपने कि कैपिटलिस्ट लोग कहीं ना कहीं, जो कैपिटलिस्ट लोग की मानसिकता है, जो निजी संपत्ति को, अब ये नहीं कि उद्योगपति वही कैपिटलिस्ट है, अब तो निजी संपत्ति का जो समर्थन करता है वही कैपिटलिस्ट लोग हैं, और ये 99% लोग इनका कब्जा है। ये हर संस्थाओं पे, हर लोगों पर, यहाँ तक इनका इन लोगों का, कैपिटलिस्ट लोगों का, इन्हीं का कब्जा है 99% हर क्षेत्र में। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अभी बताता है कैसे, क्योंकि इन्हीं लोगों का कब्जा है। 99% संस्थाओं पर जो है, जो सब प्रकार की संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल हैं, चर्च हैं, हर जगह 99% लोग, 99% क्या, 99.9% लोग, इन्हीं का कब्जा है कैपिटलिस्ट लोगों का। क्योंकि ये निजी संपत्ति से समझौता नहीं कर रहे ना, अपनी संपत्ति सिर्फ अपने बच्चे को ही देकर जाएंगे, या वो एक परिवार समाप्त हो गया तो दूसरे परिवार को ही देकर जाएगा, लेकिन वो समाज के सभी लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। ये परिवार की ग्रोथ हो रही है, जिस संपत्ति का हिस्सा लोगों को नहीं मिलेगा, इसलिए संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती जाती है। यही कहीं ना कहीं, यही तो है मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। और ये विशेषता कैपिटलिज्म में ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये निजी संपत्ति से समझौता नहीं करता, तो संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इधर संपत्ति स्टेट की होगी, प्राइवेट ओनरशिप का कंसेप्ट ही नहीं होगा, पूरी संपत्ति स्टेट की होगी। जब स्टेट की हो जाएगी तो स्टेट क्या करेगा कि अमीर की संपत्ति, जब जो अनावश्यक जमीन है, जो अमीर क्या, जो अनावश्यक संपत्ति है, जिसके पास, जो गरीब अमीर के बीच में उसका इक्वलिटी सोसाइटी स्टैब्लिश करना उसका सपना है, तो इक्वलिटी सोसाइटी को स्थापित करने के लिए क्या करेगा, गरीब को सब्सिडी तो नहीं देगा, क्योंकि सब्सिडी से उसका अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। हाल फिलहाल के लिए उसको पैसा मिलने से हाल फिलहाल की समस्या समाधान हो जाएगा, लेकिन दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए स्टेट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी देता है, लैंड देता है, राइट टू लैंड देता है, उनको संपत्ति देता है, क्योंकि ये दीर्घकालीन समाधान है। तो कहीं ना ऐसा कैपिटलिज्म नहीं चाहता, कैपिटलिज्म तो देता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है। इसकी मानसिकता, और यहां पर स्टेट काम करता है, यहां सोसाइटी कैपिटलिस्ट लोग काम करते हैं। ये मूल बात है समझने की। आज देखिए, आज हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान छोड़िए तो पूरी दुनिया की बात है, लोग परिवार अपने, जिसने कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है या कोई ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने व्यक्ति, अपने परिवार के सदस्यों को ही अपनी संपत्ति देता है, लेकिन दूसरे अमीर समाज जो है, अमीर लोग या ये लोग ब्यूरोक्रेट्स लोग, पॉलिटिशियन लोग, समाज के अन्य लोग भी तो है ना, उनको संपत्ति नहीं देते हैं। अब इनकी मानसिकता में परिवर्तन हो जाए, तभी तो बोलना 1% इनको रखा है, 0.1% कि कुछ मानसिकता में परिवर्तन हो जाए, दान कर देते हैं, स्टेट को हैंडओवर कर देते हैं। तो क्योंकि ये तो यार कैपिटलिज्म तो नेशनलाइजेशन की बात करता है ना, पूरी संपत्ति को राष्ट्रीयकरण कर देगा नेशनलाइजेशन के माध्यम से। नेशनलाइजेशन के माध्यम से स्टेट की पूरी संपत्ति क्या, स्टेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। निजी संपत्ति खत्म, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण के माध्यम से, जैसा इंदिरा गांधी जी ने किया था। राजाओं के अधिकारों को छीना, और कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स किए गए, बड़े भूमि सुधार किए गए, भूमि गरीबों को दी गई। ऐसा स्टेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपना जाल बिछा चुका है। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहीं ना कहीं पूरी चीजों पर जो है, हर संस्थाओं पर, स्कूल हो, चर्च हो, रिलीजियस प्लेस हो, और आप देखिए सिनेमा हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हर जगह इनका कब्जा है। आप कहां तक जाओगे? पॉलिटिक्स में, सिविल सेवा में, पॉलिटिकल पार्टीज में, इथिक्स के प्रिंसिपल बनाते हैं यही लोग। क्योंकि अब ये विचारधारा वाले, कम्युनिज्म और साम्यवादी विचारधारा वाले लोग कितने हैं? 0.1% लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में ये लोग हैं, सिनेमा में ये लोग हैं, पॉलिटिक्स में ये लोग हैं,
क्योंकि ये आप ऐसे बता रहे हैं ना, चर्चे हैं, चाहे स्कूल्स के लोग, टीचर्स हो, या इन्होंने ये अपनी संस्था बनाई गई, ये तो हैं, इन्होंने अपनी संस्था बनाई और उनमें अपनी ही विचारधारा का फैलाव कर रहे हैं, इसलिए कैपिटलिस्ट हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99.9% लोग यही है, क्योंकि वो व्यक्ति पूंजीवादी है आज के जमाने में, वो व्यक्ति कैपिटलिस्ट है जो अपनी निजी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। ये की परिभाषा है, वो कैपिटलिस्ट संपत्ति या जो निजी प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप्स का समझौता नहीं करता है, वही व्यक्ति कैपिटलिस्ट है। क्योंकि कैपिटलिस्ट की पहचान है ना, अपनी संपत्ति को सिर्फ अपनी पीढ़ी को ही देगा, अपने उत्तराधिकारी को देगा। एक पीढ़ी से पीढ़ी एक संपत्ति एक